वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हंगामा। विपक्ष ने बैठक का वॉकआउट किया। अब इस बिल पर कल 8 घंटे चर्चा होगी, जबकि विपक्ष 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा था। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, सुधार समय की मांग है, हर अच्छा काम का विरोध होता है और जो लोग इस मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वक्फ बोर्ड ने कोई कल्याण किया है? सब कुछ छोड़िए, क्या वक्फ ने मुसलमानों का भी कोई कल्याण किया है? वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश यादव ने कहा, हम सब वक्फ बिल के खिलाफ हैं, बीजेपी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। कांग्रेस लोकसभा सांसदों की कल सुबह 9:30 बजे संसद भवन में बैठक होगी। राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होंगे। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने के प्रशासन के फैसले को सही बताया। कहा, सड़क चलने के लिए होती है, नमाज के लिए नहीं। महाकुंभ का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा, सभी को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग आए पर किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई, आगजनी नहीं हुई, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। पीटीआई के साथ बातचीत में उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में केंद्रीय नेतृत्व से मतभेद के मुद्दे पर कहा कि मैं पार्टी की वजह से ही यहां बैठा हूं। उम्मीदवारों का चयन पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। इस मामले में कोई कुछ भी बोल सकता है। औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद को लेकर सीएम योगी ने कहा, आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, उनका मनमर्दन होना चाहिए। वहीं राष्ट्र नायकों का सम्मान गुणगान हर हाल में होना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में प्रदूषण पर कैग रिपोर्ट पेश। सीएम रेखा गुप्ता सदन में रिपोर्ट पेश करेंगी। हरिद्वार का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर, अकबरपुर, मोहम्मदपुर और अब्दुलपुर के भी बदले गए नाम। औरंगजेब विवाद के बीच उत्तराखंड की धामी सरकार ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सीएम राय स्कूल का बदला नाम, अब सांदीपनि स्कूल के नाम से जाने जाएंगे। स्कूल चले हम अभियान 2025 का भी शुभारंभ। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों में आज से शराबबंदी। आधी रात से राज्य में नई आबकारी नीति लागू, कैबिनेट ने लिया था फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश में नक्सलवाद से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर सिर्फ 6। एक्स पर उन्होंने लिखा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। पंचतीर्थी इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर। झारखंड के बरहेट में 2 मालगाड़ियों के बीच भीषण टक्कर, 2 की मौत, 3 घायल। टक्कर के बाद बोगियों में आग लगी। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में गैस सिलेंडर में विस्फोट। हादसे में 4 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत। सिलेंडर फटने से घर में रखे पटाखों में लगी आग। बिहार के नवगछिया में मामूली विवाद पर 2 गुटों में हिंसक झड़प। खेत में घास चराने को लेकर कई राउंड फायरिंग, 2 लोग घायल। राजस्थान के डीग में घर में घुसकर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग। 7 महीने की बच्ची और एक महिला घायल। पुरानी रंजिश बताई जा रही वजह। यूपी के बरेली में 2 समुदायों में हिंसक झड़प। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया, कई लोग घायल। अजमेर के ब्यावर में नाइट्रिक एसिड का रिसाव। गैस के रिसाव से 3 की मौत, 40 से ज्यादा लोग बीमार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। 3 बीजीएल सेल के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार। पुलिस जवानों की हत्या कर लूटे हथियार। कांकेर में स्वास्थ्य कर्मी की बड़ी लापरवाही। 3 महीने की बच्ची को लगाया टीके का डबल डोज। इन्फेक्शन बढ़ने से मौत, परिजनों की शिकायत पर केस। मध्य प्रदेश के मंडला में ट्रक ने खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। हादसे में 1 की मौत, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हाथी का आतंक। फुलवार गांव में हाथी के हमले में 2 लोगों की मौत, 2 अन्य घायल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी ने चंबल नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। रास्ते से गुजर रहे युवक ने नहर में छलांग लगाकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सेंट जोसेफ स्कूल पर मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का छापा। छापेमारी में बड़ी संख्या में अनैतिक सामग्री बरामद। राजस्थान के कोटा में गेहूं बेचने के लिए मंडी के बाहर ट्रकों की कतार। गेहूं बेचने के लिए मंडी के बाहर 1 किलोमीटर से ज्यादा लगी ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रकों की कतार। जबलपुर में सामने आया साइबर ठगी सनसनीखेज तरीका। व्हाट्सएप इमेज पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक एक ऐप हुआ इंस्टॉल। ठगों के पास गया मोबाइल का एक्सेस और अकाउंट से निकल गए 2 लाख रुपए। दौसा में निजी बस यूनियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल। भूख हड़ताल पर बैठे प्रदर्शनकारियों की बिगड़ी तबीयत। प्राइवेट वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 17 दिन से धरना प्रदर्शन। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट ने नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को मुफ्त प्रसाद देने के लिए सीता रसोई शुरुआत की। रसोई देश भर से अयोध्या आने वाले लोगों को रामलला का प्रसाद देगी। उत्तराखंड में मिट्टी के कटाव से 100 साल पुराने चैंपियन ट्री को खतरा। हल्द्वानी वन विभाग ने बचाने की शुरू की कवायद। वन विभाग ने चैंपियन ट्री के खराब हालात को देखते हुए इसके चारों ओर तटबंधों का निर्माण किया। राजस्थान के राजसमंद में पैंथर का आतंक। बस्तियों में मवेशियों का शिकार कर रहे हैं पैंथर। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक पैंथर पिंजरे में कैद। पटना की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग से भारी नुकसान की आशंका।
नोएडा सेक्टर 18 के शॉप में आग लगने से मची अफरा तफरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आज से नया इनकम टैक्स स्लैब लागू। इनकम टैक्स और यूपीआई पेमेंट में बदलाव होंगे। बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी। आज से जीएसटी में भी नए नियम लागू होंगे। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 41 रुपए सस्ता। दिल्ली में 1762 रुपए हुई कीमत, पहले 1803 रुपए में मिल रहा था सिलेंडर। आज से हाईवे एक्सप्रेसवे पर यात्रा हुई महंगी। एनएचएआई ने विभिन्न टोल प्लाजा के लिए नए टोल रेट की डिटेल्स देते हुए जारी किया नोटिफिकेशन। 5 रुपए से 10 रुपए तक बढ़ा टोल। छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, 1 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल। वैट घटाने की वजह बजट सत्र में किया था ऐलान। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 2000 से ज्यादा। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। म्यांमार में चाइनीज रेस्क्यू टीम ने मलबे से एक गर्भवती महिला और बच्चे को बाहर निकाला। बैंकॉक में भूकंप से गिरी बहुमंजिला इमारत में मरने वालों की संख्या 13, इनमें 8 महिलाएं शामिल। चीन के यूनान प्रांत में भूकंप के दौरान एक अस्पताल की 2 नर्स अपनी ड्यूटी करती नजर आई। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर अपनी भारत विरोधी योजनाओं को आगे बढ़ाया। चीन के दौरे पर गए यूनुस ने चीन को बांग्लादेश में चिकन नेक के पास के इलाके में निवेश का न्यौता दिया। मोहम्मद यूनुस ने भारत के साल पूर्वोत्तर राज्य को लैंडलॉक बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश उस पूरे इलाके के समुद्र का एकमात्र संरक्षक है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। आईपीएल में पंजाब और लखनऊ के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा मैच। सलमान खान की फिल्म सिकंदर ने दूसरे दिन ओपनिंग डे से भी ज्यादा कमाई की। फिल्म ने पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन 29 करोड़ रुपए कमाए। 2 दिन में फिल्म ने कुल 55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का पोस्टर रिलीज। विकी कौशल की मूवी छावा ने सिनेमाघरों में खूब धूम मचाई, लेकिन अब ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। थिएट्रिकल रिलीज के बाद 45 दिन बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर ओटीटी डेब्यू करेगी। लखनऊ फैशन वीक में जानवी कपूर ने डिजाइनर राहुल मिश्रा के शो की शो स्टॉपर वो बनी। अब जानवी अपनी वॉक के लिए सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रही हैं। कईयों ने उनकी तारीफ की, लेकिन ट्रोलर से भी जानवी नहीं बच पाई।